जय श्री राम मेरे दोस्तों और जय श्री राम मेरे मित्रगण। जय श्री राम हनुमान भक्त सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्या नाम है, रामायण के कुछ गुणार्थ शब्द कोश के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जनरेशन जैसे कि इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है, जिन्हें बिल्कुल ही बोध नहीं रहा है इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जिनका हमें बोध भी होना चाहिए, हमें पता भी होनी चाहिए। हमारे हर घर में रामायण होनी चाहिए, रामायण का ग्रंथ होना चाहिए, हर ग्रंथ होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, रामायण के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा है, वो हमेशा रामायण सुनना पसंद करता है और हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश करता है। ऐसे ही सभी माता पिताओं से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को ग्रंथों की तरफ भी लेके चलें। बच्चों को एक बार रामायण का पाठ जरूर कराएं, सुंदरकांड का पाठ नित्य कराएं। और हनुमान चालीसा तो हमारे सभी आजकल के युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को आनी ही चाहिए। सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं, हमारे श्री राम रामायण लेकर मैं आपके सामने बैठी हूँ, और ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे श्री राम ने बाली को मारा था। इसमें सारा हमारे रामायण में पता चलता है। रामायण से जो हमें सीखने को मिलता है, हमारे बच्चों को जो सीखने को मिलेगा, वो बहुत ही लाभकारी और बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हमें पुत्र तो राम जैसे चाहिए, पर बच्चों को हमने आज तक इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कभी नहीं बोला है। और आजकल के बच्चे भी हमारे ऐसे हो रहे हैं कि इन चीज़ों से, ग्रंथों से और मंत्रों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बस सब इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको इस रामचरितमानस के गुणार्थ शब्द कोश हैं कुछ। ये है हमारा महामंत्र, श्री राम महामंत्र, जो कि बच्चों को आज तक नहीं पता है। मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे रामायण में ही अंकित है। क्योंकि कोई भी आजकल रामायण ग्रंथ वगैरह खोल कर ही नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं आज ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। श्री राम नाम महामंत्र, राम रमेति रमेति रमे, रामे मनोरमे, राम रमेति रमेति रमे, रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वर्णने। तो ये बहुत सुंदर से हमारा महामंत्र है, जो श्री राम जी का है। तो हमें सभी को इसका पता होना चाहिए। महामंत्र के बारे में हमारे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी अवस्था कितनी होती हैं। अवस्था 4 हैं। जागृत, जगे हुए, जो कि जगे हुए होते, स्वपन में जो रहते हैं, सुसुप्ति, तुर्य, और ये 4 तरह की अवस्था हैं। इनके प्रभु विभु ये हैं: जागृत का विश्व, स्वपन का तेजस, और सुसुप्ति का प्रयाग, और तुर्य का ब्रह्म। तो इनकी अवस्थाओं के बारे में ये बताया गया है। अविद्या, प्राणी की अल्पज्ञता। अंग कितने होते हैं? अंग, वेद के अंग 6 हैं, और वेद के अंग 6 हैं। वो क्या क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। छंद और ज्योतिष वेद के पढ़ने की विधि को शिक्षा कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कर्मों के करने की रीति लिखी हुई है। अंग हमारे ये हैं। अवस्था हमारी बता दी हैं, 4 होती हैं अवस्था: जागृत, सुसुप्त, तुर्य। और अंग वेद के 6 होते हैं। हमारे वेद के अंग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद के पढ़ने की विधि को शिक्षा कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कर्मों के करने की रीति लिखी हुई है। और व्याकरण तो सभी जानते हैं, जैसे हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं जिसमें शब्दों की शुद्धता का ज्ञान हो। निरुक्त उसे कहते हैं
जिसमें वेद के कठिन शब्दों का अर्थ निरुक्त सहित लिखा हुआ हो और जिसमें अक्षर मात्रा व्रत का ज्ञान हो उसे छंद कहते हैं, और जिससे भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान हो वह ज्योतिष है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारे ही ग्रंथों में हमारी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, पर कोई भी उठाकर ही नहीं देखते, पढ़ते नहीं हैं आजकल के बच्चे। आश्रम कितने हैं हमारे, जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। हमें आश्रम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। कितने आश्रम होते हैं हमारे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे उत्तम जो हमारा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, सबसे उत्तम। और इसमें रहकर जो बच्चे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास जैसा जीवन जी जाए, उससे उत्तम कोई नहीं है। और क्योंकि बहुत ही कठिन है। आकार 4 हैं, पिंडज अर्थात जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं। आकार कितने हैं हमारे? वो 4 हैं। पिंडज जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि, वो पिंडज से हमारे उत्पन्न होते हैं। अंडज जो अंडे से होते हैं, जैसे पक्षी, सांप आदि। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे चीलर, ढील आदि। उभिदज जो पृथ्वी को फाड़कर उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष, इन्हें उभिदज बोलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सी जानकारी है जिनका हमें पता होना चाहिए। आवरण कितने होते हैं? आवरण यानी कि श्रृंगार, आवरण 12 आवरण होते हैं। नुपुर नहीं, श्रृंगार नहीं, आवरण एक अलग चीज़ है। 12 होते हैं ये। नुपुर, किंकणी, हार, चूड़ी, मुंदरी, कंकड़, बाजूबंद, कंठश्री, बेशर, बिरिया, टीका, शिरफूल, ये हमारे आवरण हैं। उपवेद, सामवेद का गंधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र। ऋग्वेद का अर्थ है आयुर्वेद अर्थात वेदक। यजुर्वेद का धनुर्वेद अर्थात वेद का शिल्प विद्या और वास्तु। ऋतु कितनी होती हैं हमारी? 6 ऋतु होती हैं, जैसे वसंत ऋतु, वसंत, चैत, वैशाख, ग्रीष्म, जेठ, आषाढ़, वर्षा, श्रावण, भाद्र, शरद, आश्विन, कार्तिक, हेमंत, अगहन, पौष, शिशिर, माघ, फाल्गुन। ये हमारे हिंदी में जो महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम लिखे हुए हैं। कल्प कितने होते हैं? कल्प चारों युगों को चौकड़ी कहते हैं और 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। चारों युगों को चौकड़ी कहते हैं और 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। गुण 3 हैं, कौन कौन से हैं? सत, रज, तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। राजा के 4 गुण हैं, साम, दाम, दंड, भेद। सेना कितने प्रकार की होती हैं? चतुर्गणी सेना। जैसे सेना के 4 अंग होते हैं, जो हाथी पर चलती हैं, एक घोड़े पर चलते हैं, रथ चलते हैं और पैदल चलती हैं। ये 4 प्रकार की हमारी सेनाओं के बारे में भी बताया गया है। तत्व 5 हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, बने हैं। त्रिताप 3 प्रकार के दुख हैं। त्रिताप 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, जो अध्यात्म में दुख होता है, आदि भौतिक दुख होता है और आदि देविक। त्रिदेव हैं, कौन कौन से देव हैं हमारे? 3 देव। त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिविध कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। कितने प्रकार के हमारे कर्म हैं? संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। दिक्पाल, पूर्व दिशा के इंद्र दिक्पाल हैं। पूर्व दिशा के कौन है? इंद्र। अग्नि के, आग्नेय के अग्नि, दक्षिण के यम। कहते हैं ना, दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। सभी लोग, अधिकतर बड़े बड़े महापुरुष हमें बोलते हैं कि हमें पूर्व दिशा की तरफ खाना खाना चाहिए और दक्षिण की तरफ कभी भी हमें मुंह कर अशुभ काम किए जाते हैं दक्षिण की तरफ मुंह करके। तो दक्षिण के हैं यम और निश्चय के हैं नैऋत्य। पश्चिम के हैं वरुण, पश्चिम की तरफ हमारे वरुण हैं दिक्पाल। और वाक्य के वायु, वाव्य के वायु। उत्तर के कुबेर, ईशान के हैं इंसान। जैसे कि कहते हैं ना, ईशान, उत्तर के ईशान कोण में हमारा मंदिर होना चाहिए। हमारा मंदिर बताते हैं उत्तर के ईशान कोण में होता है, तो उधर कौन है? कुबेर। इसलिए हमें ईशान कोण में ही मंदिर
अपना बनाना चाहिए, रखना चाहिए। और पुराण कितने हैं, पुराणों के बारे में जानिए मेरे बच्चों। 18 हैं, जिनमें 5 वस्तुओं संग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित्र का वर्णन हो, जिसमें 10 लक्षण हो, वह महापुराण हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, जिनमें इन सभी चीज़ों सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित्र का वर्णन होता है, जिसमें 10 लक्षण हो, वह महापुराण है। जैसे कि हमारी उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत गीता सबसे महापुराण है हमारा। और भक्त कितने प्रकार के होते हैं, देखिए भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है, एक ज्ञानी है। भगत भी 4 तरह के होते हैं, और जिनके बारे में हमारे रामायण में पूर्ण रूप से अच्छे से हमारे जो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। एक आरती होते हैं, एक जिज्ञासु होते हैं जिन्हें जिज्ञासा होती है, एक अर्थार्थी होते हैं और एक ज्ञानी होते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। भक्ति 9 प्रकार की है। कौन सी, कितने प्रकार की भक्ति होती है हमारी? 9 प्रकार की भक्ति है। सत्संग के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसे सत्संग भक्ति कहते हैं। श्रवण, जो सुनकर भक्ति की जाती है। कीर्तन, और कीर्तन किया जाता है, यानी कि ये भगवान का नाम चर्चा की जाती है भजन के रूप में, जो कीर्तन किया जाता है। और चरण सेवा, जो चरणों की सेवा की जाती है। किसी भी तरह की आप देव की पूजा इष्ट देव मान कर रख कर पूजा करते हैं, अपने मंदिर में चरण सेवा कहते हैं। अर्चन, बंदन, आत्मनिवेदन और दासत्व की संख्या और शक्य, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं। देखो मुझे उतना पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर मैं जो लिखा है से वो ही बता रही हूँ आपको। आप मुझे कुछ जितना मुझे बोध है, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ वो सभी जितना मुझे पता है। युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनके बारे में तो अधिकतर सभी बच्चों को पता हुआ होता है। योनि कितनी है, अब योनि जानिए। कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, तो योनि है हमारी 84 लाख योनि है, जिनमें 9 लाख जलचर हैं, 27 लाख स्थावर, 27 लाख, 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कृमि जैसे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, 10 लाख पक्षी और 23 लाख चौपाए, 4 लाख मनुष्य। देखिए 4 लाख की योनि हमें मनुष्य की मिलती है, और 9 लाख सबसे ज़्यादा जो है हमारी संख्या 27 लाख स्थावर की है। ये योनियों के बारे में हमारे ही ग्रंथ में बताया। राम 3 हैं। कौन कौन से राम हैं हमारे? परशुराम, बलराम और श्री रामचंद्र। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। विद्या, ईश्वर की सर्वज्ञता को विद्या कहते हैं। ईश्वर के बारे में जो सब कुछ जानते हैं, जो सारी चीज़ें मानते हैं, जानते हैं, वो है ईश्वर की, वो है विद्या, सर्वज्ञता, जो सब कुछ पता हो। शास्त्र 6 हैं। कौन कौन से हैं? वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक। कौन से हैं? वैशेषिक। श्रृंगार हमारे कितने बताए गए हैं? हमारी श्रृंगार बताए गए हैं 16 प्रकार के श्रृंगार हैं। अंग सूची, जो अंगों को पहनते हैं। मंजन, अमलवसन, पहनावा, पहनना, यावक, केश संवारना, मांग सिंदूर लगाना, भाल में तिलक लगाना। तिलक हमारे आजकल के युवा लगाने से बहुत घबराते हैं, बहुत शर्माते हैं। हमें तिलक भी एक श्रृंगार का ही रूप बताया गया है। चिबुक पर तिल बनाना, मेहंदी लगाना, अर्गजा अंग में लगाना, भूषण, पुष्प, सुगंध लगाना, मुखराग, दांत रंगना, अधर राग, काजल लगाना। ये सारे श्रृंगार 16 प्रकार के हमारे ही रामायण में बताए गए हैं ग्रंथ में। सप्त ऋषि बताए हैं। ऋषि कितने हैं? सप्त। हमारे कौन कौन से हैं सप्त ऋषि? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप जी, अत्रि जी और वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमकंदनी, गौतम। 7 प्रकार के हमारे 7 ऋषि बताए गए हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमकंदनी, गौतम। सारे ऋषियों ने, ये सारे हमारे ऋषि हैं।
समीर 3 प्रकार का होता है। समीर यानी कि हवा, वायु, यानी कि जिससे हम जीवित हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। शीतल, मंद, सुगंध। सिद्धियाँ 8 हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकायम, ईश्वरिता, वशिष्व। तो जब भी हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल शुरू से ही पढ़नी चाहिए, जिससे हमें सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अपने सारे ग्रंथ के एक एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। कोई बात नहीं है हमारी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, पर हम अगर पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो हमें थोड़ा सा तो बोध होगा, थोड़ा सा तो हमें पता रहेगा। तो मैं सभी आजकल के युवाओं से, सभी से बोलूँगी कि अपने बच्चों को, अपने सभी माता पिताओं से बोलूँगी कि बच्चों को एक बार ग्रंथ हाथ में दें, पढ़ने के लिए बोलें। बहुत अच्छी मतलब उनको शिक्षा आप दे पाएंगे ग्रंथों के माध्यम से। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और आप लोग जैसे कि जानते हैं मैं भक्ति भाव की ही वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाती हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं भगवान के आश्रित हूँ और आप भगवान के भक्त हैं। तो सभी मिलकर अपनी इस मित्र को, अपनी इस सखा को सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे। बोलो आज जैसे कि शनिवार है, बोलो जय श्री राम। वैसे तो श्री राम का नाम 24 घंटे बोलते रहें तो आपका उद्धार हो जाए। कोई भी नाम जप कीजिए, मन बहुत शांत और सरल हो जाता है नाम जप करने से। जितने भी ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जप कीर्तन करें और सेवा भाव रखें। किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें। हमारे राम जी की रामायण सभी लोग देखते हैं, 50 बार भी देखते हैं, पर जीवन में जिसने उतार ली है वो श्री राम का सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और हमारे हनुमान जी महाराज का सबसे श्रेष्ठ भक्त है। बोलो जय श्री राम, राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय।